3 जून को सियोल ने कहा कि वह उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौते को समाप्त कर रहा है, जिसका उद्देश्य तनाव कम करना था। यह निर्णय दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी द्वारा उत्तर कोरिया द्वारा सीमा पार सैकड़ों कूड़े से भरे गुब्बारे भेजे जाने के बाद लिया गया था। पिछले वर्ष नवंबर में उत्तर कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण की प्रतिक्रिया में सियोल ने इस पूर्ण निलंबन से पहले ही समझौते को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में लगभग 1000 गुब्बारे भेजकर परेशानी पैदा की, जिसमें सिगरेट के टुकड़े और मानव मल जैसे कचरे भरे हुए थे। परेशानी पैदा करने के इस अजीब तरीके को सियोल ने अतार्किक और निम्न श्रेणी कहा। प्योंगयांग ने कहा कि यह दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाए गए शासन विरोधी प्रचार के जवाब में था। भले ही यह एक कम तकनीक वाला स्टंट था, लेकिन इसने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इसने सियोल को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह 2018 के रक्षा समझौते का कितना पालन कर रहा है। 19 सितंबर सैन्य समझौते पर 2018 में उस समय हस्ताक्षर किए गए थे, जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध बेहतर थे। इसका लक्ष्य सैन्य तनाव को कम करना और दोनों देशों के बीच अत्यधिक किलेबंद सीमा पर गलती से हालात को और खराब होने से बचाना था। हालांकि सियोल में एनएससी ने कहा कि यह समझौता वस्तुतः शून्य और निरर्थक था, क्योंकि उत्तर कोरिया ने कहा था कि वह उपग्रह प्रक्षेपण के बाद इसका सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि समझौते का पालन करना जारी रखने से दक्षिण कोरिया के लिए नए खतरों से प्रभावी ढंग से निपटना कठिन हो गया है। समझौते को निलंबित करके दक्षिण कोरियाई सेना सैन्य सीमांकन रेखा के करीब प्रशिक्षण ले सकती है और उत्तर कोरियाई खतरों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। भविष्य की कैबिनेट बैठक में इस विकल्प को आधिकारिक रूप दिया जाएगा। सियोल के लोगों का मानना है कि यह निलंबन एक बड़ी योजना का हिस्सा है, ताकि समझौते को टूटने न दिया जाए, खासकर उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा जो अपने ही लोगों को सीधे तौर पर धमकाने के लिए कचरा गुब्बारा अभियान का उपयोग करते हैं।